Hello students, welcome to Growth Hub classes. My name is Shivangi Jha. As you all know, I am your chemistry teacher. तो students, लास्ट टर्न पे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्लास 7th का जो पार्ट 3rd है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को कवर कर रहे थे। इस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे फर्दर अपना मूव करेंगे और उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। आई होप सबने क्लास ज्वाइन कर ली हो। एंड ये हम लोग का क्लास 7 का कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 2। नेम क्या है इसका? एसिड्स एंड बेसिस। यानी इसके बाद इस चैप्टर में हमें किस बारे में पढ़ना था कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। इसके ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन कि व्हाट आर द एसिड, ये हमें कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से हमारे डेली बेस के ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो हम लोग यूज करते हैं। उसमें मैं जैसे आपको हमने बताया था कि जो भी आपके एसिड्स होते हैं जनरली आपको आपके खाने पीने की चीज़ों में मिल जाती है, सच एज ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि आपको पता है कि लेमन में आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसी के अलावा और सारे एसिड जो आपको टार्ट्रिक एसिड मिल जाता है। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है। अलॉन्ग विद दिस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द बेसिस की बेसिस की प्रेजेंस हम लोग को जनरली सोप्स एंड डिटर्जेंट में मिल जाती है। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये कवर किया था, डिटेल स्टडी करी थी एसिड्स के बारे में कि व्हाट आर बेसिकली एसिड्स, एसिड्स की कौन कौन सी अलग अलग डेफिनेशंस हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। आज बच्चों हम लोग का कौन सा पार्ट है? पार्ट 3rd। और इसमें हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं किसको? बेसिस को। यानी ये जो चैप्टर है वो है ही किस दो चीज पर? फर्स्ट इज एसिड एंड सेकेंड इज बेसिस। ओके, तो बच्चों हम लोग का जो लेक्चर रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, ताकि आपको अगर आप हिंदी मीडियम के तो भी आपको समझ में आ जाए, और इफ यू आर ऑफ इंग्लिश मीडियम देन ऑफ कोर्स आपको उसमें भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं वन बाय वन पढ़ना, इसको शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज बेसिस। ओके, बेसिस, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? तो these chemical substances are bitter in taste and soapy to touch and the chemical nature of such substances is basic। यानी कि कौन कौन से substances होते हैं? वो chemical substances जो टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक, और उनका जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है? सोपी टेक्सचर होता है। यानी कि these chemical substances are bitter in taste। हिंदी में वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों? कड़वे होते हैं। ठीक है, और छूने में किसके तरीके होते हैं? साबुन की तरह। अब ये साबुन की तरह से क्या मतलब है? तो आपने पढ़ा है, आपने कभी सोप को टच किया है तो आपने देखा होगा काफी स्लिपरी टेक्सचर होता है उसका, यानी फिसलता है। उस तरीके का टेक्सचर आपको किसमें मिलता है बच्चों? बेस में। क्यों? क्योंकि साबुन में भी आपका बेस प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से उसका ऐसा स्लिपरी सा टेक्सचर हो जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति है वो कैसी होती है? क्षारी। अब जैसे हिंदी में क्षार होता है तो क्षार से क्या बना? क्षारी। ऐसे इंग्लिश में क्या होता है? बेस। तो बेस से क्या बन जाएगा बच्चों? बेसिक बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन समझते हैं। अ बेस इज अ कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर नोन एज बेसिस। यानी कि बेस क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है? OH माइनस आयन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। और अलॉन्ग विद दिस जब हम लोगों ने पार्ट 2nd कवर किया था तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो क्या देते हैं? वो बच्चों H+ आयन देते हैं, या इसी को जब वाटर में जाते हैं तो कौन सा आयन बनाते हैं बताओ? हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। ठीक, और एसिड इसी तरीके से क्या देते हैं? OH माइनस आयन। तो याद रखिएगा ये सिंपल आपका हाइड्रोजन आयन है, H3O+ अगर लिखा है तो उसको आप हाइड्रोनियम आयन कहोगे, और अगर OH माइनस लिखा है तो आप उसको बच्चों क्या कहोगे? हाइड्रोक्सिल आयन कहोगे। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं। क्षार वह यौगिक है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्सिल समूह देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? क्षार। अब देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला लिखा है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप अच्छे से जानते हैं सोडियम, आपने पढ़ ही लिया होगा अभी तक, एलिमेंट है सोडियम। ठीक, और इसके साथ हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ा है, यानी जब ये वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये हमको क्या देगा? Na+ अलग होगा और साथ में हमको मिल जाएगा OH- आयन। इसी OH- आयन को हम लोग क्या कह रहे हैं?
हाइड्रोक्सिल आयन कह रहे हैं। इसी तरीके से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो कैल्शियम में भी OH माइनस आयन लगा है, तो जब ये डिसॉल्व करा जाएगा तो ये भी क्या हमें दे देगा, हाइड्रोक्सिल आयन दे देगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये भी हमें क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, क्योंकि इसमें तो 3 हाइड्रोक्सिल आयन लगे हुए हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बेस बच्चों क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो जनरल कि मैम सिंपल है, क्या सिंपल है कि जो कड़वे होते हैं और जिनका टेक्सचर कैसा होता है, सोप जैसा होता है, उसको क्या कहते हैं, बेस। केमिकल डेफिनेशन क्या हो गई कि बेस वो होते हैं जो आपके एक्वस सोल्यूशन में यानी कि वाटर के साथ जब डिसॉल्व करे जाते हैं तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कब, जब वो वाटर में डिसॉल्व करे जाते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है एल्कलीज। अब एल्कलीज और बेसिस में बस थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से देखते हैं, समझते हैं इसको जल्दी से। देखो बच्चों, बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, यानी कि बेस होना चाहिए और ऐसा बेस होना चाहिए जो वाटर में एक्चुअल में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, इट इज अ बेस बट इट इज नॉट एन एल्कली। ठीक है, मतलब कि बेस का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, क्या है, एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर क्या दे देते हैं, बताओ, हाइड्रोक्सिल आयन, यानी वो वाटर में क्या करते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। पहली बात तो ये, एल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे बेस वाटर में डिसॉल्व हो ही जाए, इसीलिए हम लोग जनरल टर्म में क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे एल्कलीज होते हैं वो तो सारे के सारे क्या है, बेसिस, लेकिन सारे के सारे बेसिस जो हैं वो एल्कलीज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे जो क्षार जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल क्षार कहते हैं, जैसे कि NaOH। ठीक है, इसके अलावा अम्ल क्षार, इसको आप हिंदी से बेटर है कि आप सिर्फ इसको इंग्लिश में याद करना, क्या, एल्कलीज। ठीक है, क्षारीय धातु है। ठीक, सभी एल्कलीज जो है वो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन जो सभी क्षार होते हैं वो आपके एल्कलीज नहीं होते। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस को डिस्कस करते हैं और साथ ही में उनके क्या करेंगे, यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग जल्दी से देखते हैं इसको और इनके यूजेस को भी समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट कौन सा लिखा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस, इसके बारे में आप सबसे ज्यादा पढ़ोगे, कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला कैसे बना भाई, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, उसके साथ क्या लगा है, सोडियम, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसके साथ साथ इसका एक कॉमर्शियल नेम भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। किस चीज में यूज करा जाता है, इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर पल्प, रेयन, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एक्सेट्रा, यानी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, सोप बनाने में, इन सब का क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक पोटास कहते हैं। कास्टिक पोटास क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, स्टोरेज बैटरीज में किया जाता है, सोप बनाने में किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करवाने में किया जाता है। अगला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, इसका यूज कहाँ करा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका यूज कैसे करते हैं, एज एन एंटासिड। अब ये एंटासिड क्या होता है, आपने जनरली सुना होगा ना, जब बहुत ज्यादा खा लो, जरूरत से ज्यादा खा लो तो कहते हैं नहीं एसिडिटी बन गई, पेट में दर्द होने लगा, तो उनके लिए जो मेडिसिन यूज करी जाती है वो मेडिसिन क्या कहलाती है बच्चों, उन्हीं को कहते हैं हम लोग एंटासिड। और एंटासिड बनाने में किसका यूज करा जा रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड हाउ इट इज यूज्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोई जनरल नेम नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। और इसका यूज कहाँ करा जाता है, फायर एक्सटिंग्यूशर, जो आग बुझाते हैं उसमें फोमिंग एजेंट की तरह फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NH4OH, और इसका यूज कहाँ किया जाता है बच्चों, ग्रीस स्टेन, जो कपड़ों पे, मतलब जैसे तेल वगैरह के, ऑयल वगैरह के, ग्रीस वगैरह के, जो भी आपके
स्पॉट्स लग जाते हैं उनको क्लीन करने में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस और उनके यूजेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट इज अ कॉमनली यूज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ये आपको याद रखना है कि वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं? वॉशिंग सोडा हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या डिफरेंस क्या है? सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या करा, एक सोडियम हमने रिप्लेस करा दिया और इसकी जगह क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली कॉल्ड बेकिंग सोडा। इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या है? जो भी हमारा एसिडिक नेचर है सॉइल का उसको रिड्यूस कराने में यूज करा जाता है। ठीक है, जो भी सॉइल का एसिडिक नेचर, मतलब क्या हुआ कि सॉइल क्या हमारी एसिडिक नेचर में होती है? ऑफ कोर्स बच्चों, सॉइल में ही तो सब कुछ प्रेजेंट है। तो सॉइल का जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए कौन काम करेगा? बेस काम करेगा। और कौन सा बेस सबसे ज्यादा यूज करा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि एक ऐसा ऑक्साइड है जो आपका बेसिक नेचर में होता है। देखो बच्चों, एक चीज याद रखना है कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, यानी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एसिड वाला इफेक्ट कौन कम कर देता है? बेस। और बेस वाला इफेक्ट कौन कम कर देता है? एसिड। और बनता क्या है? सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज कहाँ करा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, एसिड को वाटर सप्लाई में जो भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में। हिंदी वाले भी देखते जाए साथ ही के साथ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में। जल आपूर्ति मतलब क्या होता है? जैसे वाटर सप्लाई वाला वाटर आता है किसी किसी के यहाँ, वहां पर अगर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है उस वाटर में, उस वाटर का नेचर अगर एसिडिक है तो उसी को न्यूट्रलाइज करने में। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में। दो इलेक्ट्रोडों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हम लोग किसका यूज करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस का मतलब क्या है कि अब हम लोग यहाँ पर बेस को क्लासिफाई करने वाले कि कितने टाइप के होते हैं मैम, किस बेसिस पे होते हैं, वो सब समझने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले बताइए कि आपको इतना समझ में आ गया? अगर ये आपकी लाइव क्लास चल रही है तो इसमें साथ में लिखते रहा करिए कि यस मैम समझ में आ गया। जो भी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं वीडियो को लाइक करते रहा करिए, शेयर किया करिए और उसमें लिख लिया करिए कि यस मैम हमको ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बेस को समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस में हम लोग देखेंगे बच्चों, पहले इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पर करेंगे हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ के बेसिस पर। सिंपल वर्ड में यहाँ पे लिखा है शक्ति के आधार पर, एक्चुअल में वो उसकी कंसंट्रेशन की बात करी जा रही है कि आखिरकार ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ठीक है, तो पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? बेसिस विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे मजबूत आधार, इट इज नॉट मजबूत आधार बच्चों, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो मजबूत नहीं है। यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग से आप समझिए। ठीक है, बेस को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यहाँ पर ये बेस का ट्रांसलेशन करने की वजह से, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, बेस मीन्स क्या होता है? आधार। तो ये आधार नहीं है, ये क्या है बच्चों? ये है क्षार, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बेस। और केमिस्ट्री में बेस क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, मैथ में जब पढ़ते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग बेस परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, वो आधार नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये क्षार है। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो आधार नहीं, जो क्षार, जो क्षार पानी में लगभग पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, जैसे NaOH है, इसमें वाटर मिलाया तो क्या बन गया? Na+ आयन और OH- आयन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे AQ लिखा है। AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या बोलते हैं उसको? एक्वस। हिंदी में क्या कहते हैं? जलीय। जैसे आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं, आपने देखा होगा कि हम लोग जहाँ पे बताओ जो फिशेस को रखने के लिए जो भी हमारे कंटेनर बनाए जाते हैं जिसमें फिश रहती है उसको क्या बोलते हो? एक्वेरियम बोलते हो। एक्वेरियम क्यों बोलते हो? क्योंकि जो AQ एक्वा वर्ड है वो किसके लिए बच्चों यूज करा जाता है? इट इज यूज फॉर वाटर। ठीक है, तो
AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने NaOH को किस में डिसॉल्व करा रखा है, वाटर में डिसॉल्व करा रखा है। तो हमें यहाँ पे मिला Na प्लस आयन और साथ ही में हमको क्या मिल गया, OH माइनस आयन। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी भी वाटर से रिएक्शन हुई तो K प्लस आयन मिल गया और साथ में OH माइनस आयन मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला है वीक बेसिस। तो बेसिस which dissolves in water only slightly and produce a low concentration of hydroxide ion are called weak base। यानी कि ऐसे बेस जो एक्चुअल में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट उनका रह जाता है। जैसे NaOH है तो पूरी तरीके से Na+ में टूट गया, पूरी तरीके से OH- में टूट गया। लेकिन वहीं अगर हम लोग वीक बेस की बात करेंगे जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका काम क्या है, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका क्या मतलब हुआ मैम, हम लोगों को समझ नहीं आया, तो बच्चों समझो फिर से। मान लेते हैं कि OH- जो है वो मेरे पास 10 है, ठीक है, NaOH में। अब वो 10 के 10 Na से अलग होके बना लिया उन्होंने OH- 10 के 10 हमको मिल गए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। अब 10 के 10 हो ही नहीं पाए, मान लो 7 ही डिसॉल्व हुए, 3 अभी भी बाकी रह गए, तो हम लोग कहेंगे कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ है। जैसे मम्मी ने आपको 20 रुपए दिए और 20 रुपए लेकर आप गए और पूरे के पूरे खर्च कर दिए, यानी पूरे पूरे खत्म। अब आपने 20 रुपए में से सिर्फ 15 ही रुपए खर्च किए, तो अभी भी आपके पास 5 बच गए ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही समझो बच्चों कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हमें क्या है, OH- का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मिलता है। और जो वीक बेस होते हैं वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बाकी रह जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं, वीक बेस। यानी जो क्षार पानी में थोड़ा सा घुलते हैं और हाइड्रोक्साइड की आयनों की जो संख्या होती है, सांद्रता से यहाँ पे मतलब है कि आयनों की संख्या कितनी है, जैसे हमने आपको अभी बताया, तो उसको हम क्या कहते हैं, वीक बेस। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, अगर आप एग्जाम्पल्स भूल गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, लेकिन अब किसके आधार पर करने वाले हम लोग क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। अब उनकी एकाग्रता नहीं, उनकी सांद्रता के आधार पर, हिंदी में कहते हैं सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, वही कितने OH- बने, कितने H+- बने, ठीक है। तो बाय द टर्म कंसंट्रेशन वी मीन दैट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ एल्कली सोल्यूशन इन वाटर। यानी कि सांद्रता होता क्या है, यहाँ पे देखिए सही लिखा है, सांद्रण क्या होता है। सांद्रण बेसिकली ये होता है कि किसी भी पानी में अगर हमने बेस को पानी में मिलाया है तो उस टाइम पर उसमें कितने ज्यादा OH- प्रेजेंट है। अगर OH- ज्यादा हुए तो हम कहेंगे कि उसमें हाई कंसंट्रेशन है, यानी बेसिक वो ज्यादा होगा। अगर OH- कम हुए तो हम कहेंगे कि लो कंसंट्रेशन है और वो लेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पानी में कभी ना कभी पानी में शक्कर तो घोली होगी, कभी मम्मी ने कहा होगा कि लो बेटा बेटा रुआवजा बना दो या पानी में शक्कर घोल के शरबत बना दो, तो वहां पे आप देखते हैं ना कि अगर आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया है और मान लो उसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी एक बार में, तो बताओ वो ज्यादा मीठा लगेगा। और उसी के कंपैरिजन में आपने उसी ग्लास में सिर्फ आधी चम्मच से भी कम चीनी डाली है, 1 स्पून, लेस देन 1 स्पून, तो वो पानी आपको एज सच उतना मीठा नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे कि जो पहले वाला पानी आपने जिसमें ज्यादा शक्कर डाली थी उसमें हाई कंसंट्रेशन था, किसका, शुगर का, और जब आपने दोबारा डाली तो उसमें क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन हो गया शुगर का, यानी अब वो पानी उतना मीठा नहीं, उसमें लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है और पहले वाले में क्या था, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे। तो पहला होता है बच्चों हमारा कंसंट्रेटेड एल्कलीज। कंसंट्रेटेड एल्कलीज क्या होते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज हैविंग अ रिलेटिवली high percentage of alkalis in its aqueous solution is known as concentrated alkalis। यानी कि ऐसा सोल्यूशन, ऐसा aqueous solution जलीय विलयन जिसमें कि हमारा जो बेस का कंसंट्रेशन है OH- आयनों की जो संख्या है वो क्या है, ज्यादा, यानी सांद्रित अम्लक्षार, अम्लक्षार का वह घोल जिससे जलीय विलयन में जो हमारा एल्कलीज का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है। इसी तरीके से दूसरा क्या कहते हैं, डाइल्यूट एल्कली। डाइल्यूट को कहते हैं हिंदी में तनु, या तनु से मतलब है पतला, जैसे हमने अभी आपको चीनी वाला एग्जांपल दिया था, सेम एज वैसे ही। तो अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हैविंग अ रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ एल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूट एल्कली। यानी कि जिसमें लो लेवल ऑफ एल्कलीज प्रेजेंट है इन एक्वस सॉल्यूशन में, उसको आप क्या कह रहे हो, डाइल्यूट एल्कली कह रहे हो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, ऑन दी बेसिस ऑफ देयर
एसिडिटी। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने एसिड का क्लासिफिकेशन किया था तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, लेकिन हम लोग बेस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होती है, तो बच्चों एसिडिटी होती है यहाँ पर कि उसमें OH माइनस आयन कितने ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी द बेसिस कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, कैसे, पहला होता है हमारा मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस, मोनो मीन्स होता है बच्चों एक, मोनो मीन्स वन। दूसरा होता है डाई एसिडिक बेस, डाई मीन्स क्या होता है दो। इसके बाद तीसरा होता है ट्राई एसिडिक, उसका मतलब होता है तीन, जैसे कि मोनोबेसिक को हिंदी में क्या कहते हैं, एक अम्लीय क्षार, इसके बाद द्विअम्लीय क्षार और इसके बाद त्रिअम्लीय क्षार। अब समझते हैं पहले होता क्या है ये। तो बच्चों देखो इसको हम लोग निकालने का एक तरीका समझते हैं OH माइनस आयनों की संख्या से, यानी कि we have identified their basicity on the basis of their number of hydroxyl ion, यानी हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास कितने ज्यादा है। अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन सिर्फ एक है तो वो हो गया मोनो एसिडिक बेस, इफ टू है तो डाई एसिडिक, और अगर तीन है तो ट्राई एसिडिक, ठीक है। तो चलो जल्दी से उसको समझते हैं क्या है ये। सॉरी, फर्स्ट है मोनो एसिडिक बेस और एल्कलीज। When one molecule of the bases on complete ionization produces one hydroxyl ion, यानी कि जब एक एल्कली वाटर में डिसॉल्व होने पर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल आयन दे तो आप उसको क्या कहते हो, उसको कहते हो आप मोनो एसिडिक बेस। हिंदी में देख लो, मोनो एसिडिक बेस मतलब एक अम्लीय क्षार क्या होता है, जब आधार में, जब क्षार का एक अणु, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, हाँ देखो आधार नहीं, जब क्षार, जैसा कि आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है, जब क्षार का एक अणु पूर्ण आयनीकरण, आयनीकरण मतलब आयनों में टूट जाना, ठीक है, आयंस में टूट जाना, पर जलीय घोल में केवल एक हाइड्रोक्साइड आयन दे तो ऐसे एल्कलीज को हम क्या कहते हैं, मोनो एसिडिक बेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डाई एसिडिक कौन से होते हैं, जो तीन, चलो पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर आप NaOH का एग्जाम्पल लेते हो, अभी हम लोगों ने लिया था, और इसको किसके साथ डिसॉल्व कराओगे बताओ, वाटर के साथ। अब जब हम तोड़ रहे हैं इसको आयंस में तो हमको मिला Na+ और हमने लिख दिया AQ। AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को। साथ में हमको क्या मिला, OH माइनस आयन, ये भी क्या लिखा हमने, AQ। तो देखो सिर्फ एक ही आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिला है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मोनो एसिडिक हो गया। अगर हम डाई एसिडिक की बात करें तो बच्चों क्या होगा बताओ, डाई मीन्स होता है दो, यानी यही सेम रिएक्शन में अब की बार जो हमको आयंस मिलेंगे वो बदल जाएंगे, Mg+2AQ हो गया और साथ में हमारा क्या बना, 2OH माइनस आयन बन गया, 2OH माइनस आयन, यानी अब की बार हमको OH माइनस आयन कितने मिले, दो मिले। इसी के अलावा अगर हमको ट्राई एसिडिक चाहिए तो क्या होगा बच्चों बताओ, इस केस में Al पे कैसा चार्ज आ जाएगा, +3, और साथ में हमको क्या मिल जाएंगे, तीन हाइड्रोक्साइड के आयन मिल जाएंगे। अगर हमको तीन हाइड्रोक्साइड के आयन मिल गए तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारा कैसा हो गया बताओ, ट्राई एसिडिक। ट्राई मीन्स 3, डाई मीन्स 2 और मोनो मीन्स 1। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर एक हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है हमको तो मोनो एसिडिक, अगर दो मिलते हैं तो डाई एसिडिक, अगर तीन मिलते हैं तो ट्राई एसिडिक, ठीक है। तो चलिए डाई एसिडिक को भी फटाफट से देख लो। When one molecule of a base or alkali on complete ionization produces 2 hydroxide ion in aqueous solution is said to be diacidic, यानी कि डिसॉल्व करने पर हमें क्या मिले, दो हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिले, ठीक है। इसके अलावा ट्राई एसिडिक क्या होता है, when one molecule of a base or alkali on complete ionization produces 3 hydroxide ion, यानी हमको अगर 3 हाइड्रोक्साइड आयंस मिलते हैं इन एक्वस सोल्यूशन में तब एल्कलीज को हम क्या कहेंगे, ट्राई एसिडिक, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं फटाफट से इनको कि हम लोगों ने आज पूरा क्या क्या पढ़ा है और अगर आपको क्या क्या ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा। First of all, we have a study about the bases. Bases क्या आते हैं, इंग्लिश वाले सुने,
बेसिस आर दोज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड आर इन सोपी टेक्सचर, ठीक है। तो हिंदी वाले क्या याद रखेंगे कि बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और जो सोपी नेचर, इसीलिए कभी अगर गलती से आपके मुंह में साबुन चला गया होगा, सोप गया होगा, तो आपको उसका टेस्ट कैसा आया होगा, कड़वा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट क्या है, बेस। ऑन दी अदर हैंड बच्चों जल्दी से रिकॉल करो और कमेंट करो उसमें कि जब हम लोगों ने एसिड पढ़ा था तो एसिड का टेस्ट क्या था, उसका टेस्ट कैसा था, क्या उसका टेस्ट मीठा था, उसका भी कड़वा था, या खट्टा था, कैसा था, इज इट स्वीट, इज इट सॉल्टी, इज इट सोर, और इज इट ऑल्सो बिटर, ठीक है, बताओ जल्दी से। तो आई होप आपको याद आ गया होगा। बताओ बच्चों, जब हम लोगों ने एसिड पढ़ा था तब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एसिड का टेस्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, वो होता है हमारा सोर टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन क्या थी कि अ बेस इज अ कंपाउंड व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेस ऐसा कंपाउंड होता है जो कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, आर नोन एज बेसिस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके अलावा वी हैव स्टडी अबाउट द एल्कलीज, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है एक चार्ट, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये देखो, ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है वो बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा बेस को। यानी इस ऑरेंज वाले सर्कल के अंदर जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा क्या है, वो है बेस। लेकिन बेस का भी जो कोर है वो क्या है, एल्कलीज। यानी ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, कि जितने भी एल्कलीज हैं वो सारे के सारे बेसेस हैं, पर जरूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे बेसेस हमारे एल्कलीज हो जाए। जैसे यहाँ पे अदर एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों लिखा है CuO ZnO, यानी दीज आर बेसेस बट दीज आर नॉट एल्कलीज, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट तो अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है 4 बार बोल बोल के कि ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है। Along with this, we have studied about some important bases and their uses. कुछ important bases हम लोगों ने देखे और उनके uses देखे। First of all, sodium hydroxide. What is its name? It is named as caustic soda. Formula is sodium hydroxide यानी NaOH। और किस लिए यूज करा जाता है, सोप, पेपर पल्प, रेयन, रिफाइनिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। अगला हम लोगों ने देखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कह रहे हैं कास्टिक पोटास। KOH फॉर्मूला है और यूज कैसे करा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, बैटरीज, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कराने में। नेक्स्ट वन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग-लाइम बोलते हैं, और किस लिए यूज करा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में और हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में। फिर अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, किस लिए यूज करा जाता है, एज एन एंटासिड, एंटासिड की तरह यूज करा जाता है ताकि इससे हम एसिडिटी को रिमूव करा सके। अगला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, किस तरीके से इसका यूज करा जाता है, फायर एक्सटिंग्यूशर में। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसमें, ये हमारा यूज करा जाता है स्टेन्स वगैरह को साफ करने में, ठीक है। फिर था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा। CaO का यूज होता है एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करा जाता है ब्लीचिंग पाउडर को न्यूट्रलाइज करने में। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में। क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल था, अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पर है तो फिर आपका एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो जो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए, और वीक बेस वो जो थोड़ा थोड़ा आयनाइज हो, ठीक है। इसके बाद था कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में कंसंट्रेटेड है मतलब OH माइनस आयन ज्यादा प्रेजेंट है, और डाइल्यूट है मीन्स OH माइनस आयन कम प्रेजेंट है। और लास्ट था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, अगर मोनो एसिडिक है तो OH माइनस 1 है, डाई एसिडिक है तो OH माइनस 2 है, और अगर ट्राई एसिडिक है तो OH माइनस 3 है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज का जो हमारा लेक्चर था, व्हाट इज ऑल अबाउट बेसिस, और बेसिस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन एंड एसिडिटी, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में जब तक हम लोग मिले, आप इसका प्रीवियस लेक्चर एसिड और इस बेस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, सो दैट हमारा जो आने वाला लेक्चर होगा वो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and do your work and learn this.